कौन है? ये घर की किस्त कौन भरेगा? आप ही बताइए। भाई को तड़पा तड़पा के मारा जयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड के बारे में तो आप सभी को पता ही है। कल सारे जो नेशनल मीडिया से तमाम मीडिया, प्रिंट मीडिया इसको कवर किया है और इस जघन्य हत्याकांड को हम किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। किसी भी अपराध का जवाब हिंसा नहीं हो सकती। लेकिन आज हम कुछ आपको अलग दिखाने आए हैं। हम उस जगह आए हैं जहां की कन्हैया लाल साहू, जिनका कल मर्डर हुआ है, उनके घर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। क्या माहौल है, क्या यहाँ का नज़ारा है, ये हम आपको दिखाएंगे। किस तरह परिवारजनों की जो स्थिति है वो हम आपको दिखाएंगे। और चलिए देखते हैं कि परिवारजन जो है उनका इस बारे में क्या कहना है। अगर हमारी बात हो पाती है तो ज़रूर हम आप तक ये बात पहुँचाएंगे। चलिए। सवाल कोई नहीं पूछा है मैडम। मर्डर कर दिया है तो फिर ये पूरी दुनिया का पूरी हमारा किया है तो कल सरकार कुछ नहीं करेगी। इनको अगर फांसी नहीं देगी, उनको जिंदा नहीं जलाएगी तो दूसरे के घर में भी ऐसा ही करेगी। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें कोई फर्क नहीं है। बाकी हमें न्याय चाहिए। मेरे मामी है, इनको कुछ पता नहीं चलता, उनको कुछ लाने का भी उनको पता नहीं चलता है। मामा जी सब लाते थे, घर की फीस मामा पढ़ते, पढ़ाई की फीस मामा पढ़ते थे, स्कूल में जाना आना मामा ये अनपढ़ है, उनको कुछ पता नहीं चलता। तो उनका भविष्य क्या है? इनका भविष्य कौन बनाएगा? बच्चे सब एक के 12वीं में है। हमें तो बच्चे के लिए भी बच्चे का भविष्य चाहिए। और इनका कौन है? मेरी नानी है, 90 साल की उम्र है, मामा के साथ में रहती थी, उनका क्या है? हमें तो बस सरकार से यही चाहिए कि उनको फांसी दो और आज ही दो। बस अभी फांसी मिलनी चाहिए उनको। आपके जो मुआवजा वगैरह जो प्रशासन और जो सरकार से चला गया तो इनका घर कैसे चलेगा? मैं वही चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि जो प्रशासन ने और जो मुआवजा तय किया है, 2 जनों को नौकरी और 30 लाख 31 लाख जो भी आपका है, क्या इससे आप सहमत हैं? 1 मिनट, मुझे इनकी आवाज़, 1 सेकंड। आप पर वो तो सरकार को देना ही पड़ेगा। क्यों? इंसान गया हमारे घर से, हमारे घर से को ये मुर्गा नहीं कटा है, इंसान कटा है। तो इंसान वोटिंग चाहिए तब घर पे आते सरकार। तो फिर अभी हमारे घर पे हमारे इंसान चला गया तो क्यों सरकार नहीं करेगा? हमारा मुआवजा भी इनको देना पड़ेगा, उनको फांसी भी देनी पड़ेगी। फांसी भी चाहिए और मुआवजा भी हमको चाहिए। दोनों का कौन है? बच्चे का कौन है? ये घर की किस्त कौन भरेगा? आप ही बताइए। क्या करेगी जो कमाते ही नहीं है? क्योंकि इनके पास नौकरी होती, चलो सरकार 25-50 हजार की नौकरी देते तो वो किस पर क्या कर? हमें मुआवजा भी चाहिए सरकार से और उनको फांसी भी चाहिए, दोनों चाहिए। मुआवजा और फांसी दोनों चाहिए हमें, और आज ही चाहिए। सरकार से हमें यही अनुरोध, सरकार को हम तभी मानेंगे कि भाजपा, अगर भाजपा की सरकार होगा और आज हमें फांसी देगी तो हम सरकार के साथ है। बाकी सरकार हमारे साथ देगी। मेरे भाई को तड़पा तड़पा के मारा इस वक्त हमने परिवार से बात की और जो बातें निकल कर आई वो कहीं ना कहीं ये थी कि मामला जो था धमकियों से भरा था और जो धमकियां मिल रही थी उसके खिलाफ धनमंडी थाने में रिपोर्ट की गई थी। पुलिस प्रोटेक्शन वो आखिर तक मांगते रहे। पुलिस प्रोटेक्शन में भी ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो सामने आई है। इसमें आपको बता दें कि जो वहाँ पर थे, भंवरलाल नाम है, उनको निलंबित किया जा चुका है लापरवाही के मामले में। और इसके बाद में यहाँ धमकी के साथ में जो पुलिस प्रोटेक्शन उन्होंने मांगा वो उन्हें कहीं ना कहीं नहीं दिया गया। दुकान बंद थी, जैसे ही उन्होंने दुकान खोली और ये जघन्य हत्याकांड सामने आ गया सबके। अब जो आपको दिखा रही हूँ मैं, आप मेरे अगर पीछे देखेंगे तो ये घर आपको दिखाई दे रहा है कन्हैया लाल साहू का। ये घर उन्होंने अभी लिया था हाल ही में, इसकी किश्तें बाकी हैं। अब परिवार वालों का ये कहना है कि अब इस घर की किश्तें चुकाने वाला, खाने कमाने वाला जब उसकी हत्या हो चुकी है तो अब इसको कौन कैसे क्या करेगा? बच्चे छोटे हैं, मुआवजा किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो वो हल नहीं हो सकता। सरकारों से कई सवाल हैं।
सबसे बड़ी बात, उदयपुर की शांत आबो हवा में जहर घोलने की जो ये कोशिश की गई है, ये कहीं ना कहीं उदयपुर को हमेशा से भाईचारा, अमन और इसके लिए जाना जाता है। और इस बार जो ये जहर इस हवा में घोला गया है, इसके परिणाम बहुत दूरगामी हो सकते हैं। हम नहीं जानते कि आगे चल के इसके क्या परिणाम और सामने आएंगे। परिवार वालों की भी यही मांग है कि इसी तरह का व्यवहार उनके साथ भी हो। हालांकि हम किसी भी तरह से हिंसा का सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम फिर आपको कह रहे हैं कि किसी भी अपराध का जवाब हिंसा नहीं हो सकती। हम किसी भी तरह से हिंसा को प्रमोट नहीं करते। उदयपुर की जनता से भी हम अपील करेंगे कि शांति हर हाल में बनाए रखें। हिंसा किसी भी बात का जवाब नहीं हो सकती, लेकिन जो सवाल परिवार के हैं वो भी गलत नहीं हैं और उन सवालों के जवाब प्रशासन को भी देने चाहिए। नेताओं की अनर्गल बयानबाजी के चलते कभी भी इस तरह की हिंसा कारित करना, क्योंकि हम जानते हैं कि नेता किसी भी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी अनर्गल अगर बोल देते हैं, लेकिन देश का माहौल अगर उससे खराब होता है, देश का भाईचारा उससे खराब होता है, देश की अमन और शांति अगर उससे खराब होती है, तो ऐसी बयानबाजी को आगे प्रमोट ना करते हुए उसको वहीं रोक देना उचित है। आज एक घर का बेटा चला गया, आज उन बच्चों का बाप चला गया, किसी औरत का सुहाग चला गया, किसी औरत का बेटा चला गया। वो बूढ़ी माँ जिसको सुनाई नहीं देता है, उसकी आंखें पथराई हुई है, वो अपने बेटे को ढूंढ रही है। साथ में यहाँ रुदन करती हुई उसकी बहनें हैं जो इस राखी अपने भाई की कलाई ढूंढती रह जाएगी। वो बच्चे हैं जिनके सर से साया उठ चुका है और अब इन सवालों के जवाब उन नेताओं के पास में भी नहीं है जिन्होंने ये अनर्गल बयानबाजी कर दी थी। उदयपुर की जनता से फिर मैं अपील करती हूँ, अमन और शांति बनाए रखें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।